Dear students, we are going to discuss sensitivity of galvanometer. Sensitivity of galvanometer may be defined as galvanometer is said to be sensitive if it is able to show large scale deflection on passing even a small amount of current through its coil. मतलब कोई galvanometer सेंसिटिव तब होगा जब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करे तो उसमें लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर may be discussed in two categories. One is termed as current sensitivity, another one is termed as voltage sensitivity. So very first we will discuss about current sensitivity. It is denoted by IS. Current sensitivity of a galvanometer may be defined as deflection produced in the galvanometer on passing unit current through it. galvanometer कॉइल में यूनिट करंट फ्लो होने पर जो उसके कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी. एंड हियर इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली IS इक्वल टू अल्फा बाई I. If I equal to 1 then IS will be अल्फा. बट जब हम गैल्वानोमीटर के लिए थियोरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अल्फा को इवेल्युएट किया था एंड दिस अल्फा इक्वल टू NBAI बाई के. तो वहाँ हमको ये अल्फा ऑब्टेन हुआ था NBAI बाई के. अब इस अल्फा की जगह हम इस वैल्यू को पुट करें तो ये हमारा जो रिलेशन है वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स पर आ जाएगा. तो IS विल बी इक्वल टू हियर NBAI by K into I. Now I cancel out. This IS current sensitivity becomes equal to NBA by K. This is the relation of current sensitivity in terms of number of turns of coil, B strength of magnetic field, A area of coil and K टॉर्जनल कांस्टेंट. अब अगर इस करंट सेंसिटिविटी को हम देखें तो यहाँ ये n नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी और एरिया ऑफ लूप को भी इंक्रीज कर दें तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. टॉर्जनल कांस्टेंट को डिक्रीज कर दें तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. लेकिन इन दो चीज़ों को इंक्रीज करने के टाइम पर अपने को ऑप्टिमम वैल्यू यूज करनी चाहिए. नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा कॉइल का. अगर हम एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो भी सेंसिटिविटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगी. और एरिया ऑफ लूप, अगर कॉइल बहुत बल्कि हो जाएगी तो भी सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि फिर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट नहीं करेगी. के टॉर्जनल कांस्टेंट को डिक्रीज कर सकते हैं और इसीलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज करते हैं क्योंकि उसका जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है वो मिनिमम होता है. नाउ सेकेंड वन इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसे represented by V suffix S. Voltage sensitivity is defined as deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its ends. That is Bs equal to alpha by V. If V equal to 1 then Bs equal to alpha. But we know that alpha equal V equal to IR and therefore alpha by IR. On putting the value of alpha as it is in previous case, here NBAI by KI into R. Now I again cancel and here Vs equal to NBA by KR. This is the expression for voltage sensitivity.
और वोल्टेज सेंसिटिविटी को थोड़ा अगर हम अपने ढंग से कंसीडर करें तो आप देखो यहाँ यह है NBA/K. NBA/K, it is the current sensitivity. Now voltage sensitivity in terms of current sensitivity may also be represented as Vs equal to NBA/K. मतलब ये जो वैल्यू आ रही है इसकी जगह हम IS करंट सेंसिटिविटी को पुट कर सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू IS/R. तो ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी, लेकिन ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी. अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये डिस्कस कर लिया. इसको समराइज करो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया ऑफ कॉइल पर और टॉर्जन कांस्टेंट पर. फिर ये है कि कैसे हम गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आपको बता दिया कि जिसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज होगा, और जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, या उसको डिक्रीज करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी. लेकिन बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, एन को इंक्रीज करो तो ये इंक्रीज करेगा करंट सेंसिटिविटी भी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी. लेकिन अब अगर एन को इंक्रीज करोगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद इंक्रीज करने पर ये जो गैल्वानोमीटर है वो बल्कि होता जाएगा और जिससे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएंगे. बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हम हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल के अंदर रखते हैं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि परमिबिलिटी आयरन की ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है. बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल के भी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर वही बात जो अभी रिपीट किया था कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हम इसकी एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ये बहुत बल्कि होगा और फिर अनमैनेजेबल हो जाएगा. बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट के, इसके लिए हमने ऑलरेडी फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज कर रखा है जिसका टॉर्जनल कांस्टेंट मिनिमम होता है. तो ये है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर. काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये गैल्वानोमीटर का. नेक्स्ट पोर्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैल्वानोमीटर. फर्स्ट, अल्फा प्रोपोर्शनल आई. ये जो एडवांटेज है कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वी रिक्वायर ओनली ए लीनियर स्केल टू मेजर द करंट with the help of this proportionality between deflection and current. तो ये इसकी मेरिट हो गई, एडवांटेज हो गया कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट जो इसमें फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके लिए हम केवल लीनियर स्केल यूज करके इसको मेजर कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को. सेकेंड वन, ये NBA एंड डिक्रीजिंग K, मतलब जो इसकी सेंसिटिविटी है दैट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग NB एंड A, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ लूप, एंड बाय डिक्रीजिंग K. तो इसकी जो सेंसिटिविटी है उसे भी हम इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हाईली सेंसिटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. थर्ड वन है कॉइल इज इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. जो कॉइल है वो हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और इसके लिए हम वो हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं. तो कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो एक्सटर्नल फील्ड इसको अफेक्ट नहीं कर सकती, किसी बाहरी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं आता है. ऐसे कॉइल इज वाउंड ओवर मेटालिक फ्रेम. जो कॉइल है वो मेटालिक फ्रेम के ऊपर बाउंड होती है, और इससे हमें हेल्प मिलता है कि जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं इसमें,
तो जो वो एडी करंट इस कॉइल को जब करंट फ्लो बंद होता है तो वो इस कॉइल को इजिली इसके इनिशियल पोजीशन पर ला लेती है। तो ये एडी करंट्स का रोल होता है इसमें, जिसके कारण ये क्विकली रेस्ट मोड में आ जाता है, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। जैसे ही सर्किट में या जिस करंट को ये मेजर कर रहा है, सेंस कर रहा है, जैसे ही वो करंट जीरो होती है या फ्लो होना बंद होती है, वैसे ये जो कॉइल है वो अपने इनिशियल कंडीशन में रिटर्न हो जाती है। डिसएडवांटेज, पहली डिसएडवांटेज इसकी सेंसिटिविटी को लेकर है कि इसकी जो सेंसिटिवनेस है उसे हम अपनी इच्छा पर वेरी नहीं करा सकते। सेंसिटिवनेस कांट बी चेंज्ड एट विल। दूसरा यह है कि ऑल टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इजिली डैमेज्ड बाय ओवरलोडिंग। एक सर्टेन जो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ करंट है उससे ज़्यादा की करंट फ्लो होती है तो ये जो गैल्वानोमीटर है वो उसकी जो स्प्रिंग्स हैं, हेयर स्प्रिंग्स हैं, वो बर्न हो जाती हैं। तो ये गैल्वानोमीटर ओवरलोडिंग के कारण इजीली डैमेज हो जाता है। तो यही दो इसकी डीमेरिट्स हैं और ये नंबर ऑफ मेरिट्स हम लोगों ने डिस्कस करी। तो ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंसिटिविटी, और फिर कैसे हम इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इसकी सेंसिटिविटी को, या इसकी सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किसको इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ये मेजर पोर्शन जो गैल्वानोमीटर का है वो कंप्लीट हुआ।